Hello students, good day. Today we will start from page number 2.16, theorem number 4 of congruence, second exercise. If a m GCD of a and m is 1, मतलब a and m are co-prime numbers, then prove that linear congruence ax is congruent to b mod m. This congruence has a unique solution. मतलब अगर इन दोनों का a और m का GCD 1 है तो congruence का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर GCD d है तो d नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं. तो इसका प्रूफ एज पर द अबो थर्ड थ्योरम के जैसे ही है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं ईजिली. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. देखिए इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस हैव ए सॉल्यूशन. आपको ये कॉन्ग्रुएंस गिवन है और हमें बताना है कि क्या इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो देखिए इसके लिए पहले इसको एक जनरल कॉन्ग्रुएंस से कंपेयर करते हैं. एक्स इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम. हेयर ए की वैल्यू है 84, बी इज़ 16 एंड एम इज़ 35. तो देखो डी निकालना होता है हमें सबसे पहले GCD ऑफ ए एंड एम. ए इज़ 84 एंड एम इज़ 35. दोनों नंबर्स का GCD क्या आएगा? 7. दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है डेट इज़ 7. अब हमारे पास थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 2, कि अगर इन दोनों नंबर्स का GCD D इस B को डिवाइड करता है, इफ़ D डिवाइड्स B देन कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पर D है हमारा 7, B है 16, बट 7 डज नॉट डिवाइड 16. इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. सो नो सॉल्यूशन. तो ये आपको चेक करना था. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल. सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस. इसका फर्स्ट पार्ट है 3x + 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7. ये हमें गिवन है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7. सबसे पहले ये लिखना है आपको. नाउ यहाँ पर a क्या है 3, b है -2 एंड m इज़ 7. ax b m. ठीक है. अब देखो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है GCD ऑफ a एंड m निकालना है, जिसको हम d बोलते हैं. तो 3 एंड 7 का GCD 1 आएगा. अब d क्योंकि 1 आया है तो थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर d 1 है तो 1 तो b को डिवाइड करेगा ही करेगा. तो उस केस में अगर GCD 1 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन निकालना है अब हमें. अब 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7. ये था हमारे पास. इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, देखिए हमें एक जनरल कॉन्ग्रुएंस लेनी है जिसके लेफ़्ट में हमेशा 0 आए, विद रिस्पेक्ट टू mod 7 लेनी है. तो यहाँ पर हमें वो नंबर लेना है 7 का वो मल्टीपल जिसको हम इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 से कैंसिल हो जाए इससे. मतलब यहाँ पर 7 का ऐसा मल्टीपल लेना है. मान लो हम यहाँ 7 लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है. तो मान लो यहाँ -7 ले लेते हैं ताकि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें. तो क्या आएगा, 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 7. ठीक है. दोनों में से 3 कैंसिल हो गया, -3 mod 7. अब कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं लेते, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि -3 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे पास, -3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7. कॉन्ग्रुएंट होता है क्योंकि 4 इधर जाएगा, -4 -3 -4 -7 डिवाइड्स -7. तो ये कॉन्ग्रुएंस तो ट्रू है. सो -3 की जगह पे हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं. तो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7. इसका आंसर जो सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस है डेट इज़ 4. ठीक है. तो 4 इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो गया. नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहाँ से पॉजिटिव बना देना है उसको. अब देखिए यहाँ पर हमने 7 की जगह कुछ और भी ले सकते थे हम. यहाँ अगर हम इस पर यहाँ पर 3x इज एक तो कॉन्ग्रुएंट ये है, कॉन्ग्रुएंस ये है. फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि लेफ्ट में 0 ही होना चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू mod 7 कॉन्ग्रुएंस लेनी है. तो मान लीजिए 7 का हम अनदर मल्टीपल देखते हैं. मान लो 14 लिया हमने. दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3x मान लो ऐड कर रहे हैं तो 14 - 2 इज़ 12 mod 7.
दोनों में से 3 कैंसिल हो रहा है, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7, इससे डायरेक्ट ही आंसर आ गया 4। अब देखिए हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो दोनों को ऐड करें, तो इधर तो 3 ही रहेगा ऐड होगा 0, तो इन दोनों में से 3 कैंसिल हो जाए और सीधा x, यहाँ सिर्फ x बच जाए ताकि ये आंसर आ जाए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके सेकंड सेम है। 342x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13। अब देखिए यहाँ पर 342 a है, b इज़ 5 एंड m इज़ 13। GCD ऑफ a एंड m निकालते हैं, d क्या आएगा, 342 एंड 13 का GCD हमारे पास आएगा 1, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, सो 1, और 1 तो b को डिवाइड करता ही है। डेट मीन्स यहाँ से यूनिक सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेंगे, बट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। अब देखिए 342x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13, ये है हमारे पास, ठीक है। अब जब हमारे पास देखिए अब अलग अलग रूल है, जब a की वैल्यू लार्ज होती है तो हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमें जो ये हमारा 13 है इससे 342 को डिवाइड करते हैं, तो 13 से किस पर भाग जाएगा ये, 26 पर, और 4 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, इस 4 को इधर ले आओ, 342 माइनस 4 इज इक्वल टू 13 इंटू 26, ये 13 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब 13 डिवाइड्स 342 माइनस 4, और अगर इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 13, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से हमारे पास बोथ साइड इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 4x मोड 13। ये जब करना है जब आपका a लार्ज होता है, जब a लार्ज हो तो पहले उसका जो भी m है उससे डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर है उससे कॉन्ग्रुएंस बनानी है। तो रिमाइंडर यहाँ 4 बचा, 4 को लेफ्ट में ले गए, 13 का मल्टीपल आ गया, कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट किया, इसका अंदर 13 का मल्टीपल है तो 13 इसको डिवाइड करेगा, इसको कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट किया, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से था 342x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13, यहाँ से आ गया दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4x मोड 13, तो मतलब ये दोनों राइट वाले पोर्शन भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। 5x मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13, दोनों का राइट वाला पोर्शन कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसका देखिए a लार्ज नहीं रहा, अब वैसे ही करना जैसे पिछले में किया था, यहाँ 0 लेना है, मोड 13 के विद रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंस बनानी है, तो यहाँ पर 13 का कोई मल्टीपल लेना है जिसको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा 4 कैंसिल हो जाए। तो देखिए क्योंकि 0 तो 0 ऐड खत्म होकर 4x ही रहेगा, तो 13 का फर्स्ट मल्टीपल 13 लेते हैं, 13 और 5 18, 18 इससे कैंसिल नहीं होता 4 से। फिर सेकंड मल्टीपल देखते हैं 26, 26 एंड 5 31, ये भी कैंसिल नहीं होता। थर्ड मल्टीपल लेते हैं 39, दोनों को ऐड करें तो लेफ़्ट वाला 4x बचेगा, ये 44 मोड 13, 44 4 से कैंसिल हो गया, 11 मोड 13। सो आर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 13। ये दो प्रोसेस हैं, जब आपका m जो है वो अगर लार्ज है तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए थर्ड एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, गिवन है 15x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21, हमें ये कॉन्ग्रुएंस गिवन है। a क्या है 15, b है 12 एंड m इज़ 21। सबसे पहले GCD निकालेंगे a एंड m का, डेट इज़ 15 एंड 21, दोनों का GCD आएगा आपके पास 3। जितना GCD d इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। सो कितने सोल्यूशन होंगे, अब 3 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, जितना d होता है उतने सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, थ्योरम का रिजल्ट है। तो अब इसके सोल्यूशंस निकालेंगे कैसे, 15x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21 है, तो सॉल्यूशंस सबसे पहले बोथ साइड 3 से कैंसिल हो सकती हैं दोनों, 5x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 21, छोटा हो जाता है ऐसे कैंसिल करने से, डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है। अब इसको वैसे ही करना है, सबसे पहले इधर 0
इधर मोड 21 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया 21, जो कि इसमें ऐड करेंगे 25, 5 से कैंसिल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस ऐड करें 25 मोड 21, तो 5x x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 21। या सॉरी, जब यहाँ मोड 21 की बजाय 7 आ, जब हम यहाँ से 3 जो है थ्रू आउट कैंसिल करते हैं, यहाँ हमारा कौन सा रिजल्ट अप्लाई होता है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मोड mx, देन a कॉन्ग्रुएंट होता है b मोड m के, थ्रू आउट x कैंसिल हो जाता है। तो जब हम 3 यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो 3 इसमें से भी कैंसिल होगा, तो यहाँ मोड 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो छोटा हो जाएगा। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 7 डिवाइड्स x माइनस 5, इसका मतलब x माइनस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7k प्लस 5, फॉर k की वैल्यू 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 सॉल्यूशंस हैं तो 0, 1 एंड 2 के लिए आएंगे। तो जब k 0 होगा तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5, जब k 1 होगा तो 12, एंड जब k 2 होगा तो 19। देखो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मोड 7 है तो 7 7 ऐड करके सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं 3 के लिए, तो 26 आएगा। 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, अगेन सॉल्यूशंस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो 3 सॉल्यूशंस आएंगे इसके। दैट्स ऑल। नाउ वी विल